आज का टॉपिक है हाइड्रा। हाइड्रा को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेडिकल में क्वेश्चन आते हैं, सारे बायोलॉजी से रिलेटेड, नेट हो गया, नीट हो गया, सब में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाइड्रा सबसे पहले हम देखिए डिस्कस करते हैं। तो 4 तरीके के हाइड्रा पाए जाते हैं: ग्रीन हाइड्रा, ब्राउन हाइड्रा, पिंक हाइड्रा और कलरलेस हाइड्रा। ग्रीन हाइड्रा जो होता है उसका नाम होता है साइंटिफिक क्लोरोहाइड्रा विरिडिसिमा। ये ग्रीन क्लोरेला नाम की एल्गी की वजह से होता है, याद रखिएगा, क्लोरेला एल्गी। ब्राउन हाइड्रा जो होता है वो पेल्मेटोहाइड्रा ओलिगैक्टिस इसका नाम होता है। हाइड्रा फुस्का भी बोलते हैं इसको। पिंक हाइड्रा जो होता है इसको व्हाइट हाइड्रा भी बोला जाता है और इसका नाम होता है हाइड्रा गेंजेटिका। गंगा नदी में पाया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा नदी में कौन सा हाइड्रा पाया जाता है, पिंक हाइड्रा या व्हाइट हाइड्रा या फिर हाइड्रा गेंजेटिका। कलरलेस हाइड्रा एक होता है जिसका नाम होता है हाइड्रा वुल्गैरिस। हाइड्रा सबसे पहले देखिए फ्लोरिश इन कूल एंड स्टैग्नेंट वाटर। इसका मतलब यह है कि ठंडे पानी में और रुके हुए पानी में मिलेगा। बहते हुए पानी में बहुत कम मिलेगा, पानी के बहाव के साथ ये टिक नहीं पाता, तो रुके हुए पानी में मिलता है। इसके स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये जो मैंने बनाया है ये हाइड्रा है। ये इसके जो निकले हुए हैं ये टेंटेकल्स कहलाते हैं। टेंटेकल्स, ये इसकी बॉडी होती है। बॉडी के अंदर ये रेड कलर की जो है ये गैस्ट्रिक कैविटी है। ये इसका माउथ है, ब्लैक कलर का माउथ यहाँ पर। ये ब्लू कलर की यहाँ पर ये टेस्टिकल्स हैं। और अगर ये फीमेल हाइड्रा हुआ, सेक्सेस इसमें सेपरेट होते हैं, अभी बताऊंगा। और ये फीमेल हाइड्रा हुआ तो इसकी ओवरीज यहाँ येलो कलर की दिखाई भी है। ये एक बॉडी में दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं, अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, मेल फीमेल। और यहाँ पर इसलिए बताया है ताकि दो फिगर अभी बन नहीं सकते थे, तो एक ही फिगर में आपको बता दिया गया है। तो नंबर ऑफ टेंटिकल्स इसमें 6 से लेकर 10 होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मेनी टेंटिकल्स आर फाउंड इन हाइड्रा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका आंसर होता है 6 to 8। टेंटिकल्स जो होते हैं वो अंदर से हॉलो होते हैं और कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं। तो टेंटिकल्स आर हॉलो एंड कॉन्ट्रेक्टाइल। कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब मस्कुलर एक्टिविटी होती है, सिकुड़ सकते हैं, फैल सकते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए। शिकार इनका होता है साइक्लॉप्स और डेफनिया नाम के ऑर्गेनिजम्स जो वाटर फ्लीस कहलाते हैं। वही इनका फूड होता है, उन्हीं को टेंटिकल्स से पकड़ता है। टेंटिकल्स से भी किस लिए कैसे पकड़ता है, जो इसमें प्रेजेंट स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। पिछला लेक्चर देखिए, उसमें मैंने स्टिंगिंग सेल्स के बारे में बताया है। हाइड्रा डू नॉट डाइजेस्ट स्टार्च। ये स्टार्च को पचा नहीं सकता है। इसलिए नहीं पचा सकता क्योंकि इसके अंदर वो बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है जो एंजाइम रिलीज करता है स्टार्च को पचाने के लिए। इसका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इसमें लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है, कोई लार्वल फॉर्म नहीं होती है। यूनिसेक्सुअल होगा, डायशियस कंडीशन होगी, मतलब सेक्सेस आर सेपरेट। दैट मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ हैव डिफरेंट बॉडी। मेल की अलग बॉडी होगी, फीमेल की अलग बॉडी होगी। टेस्टिकल्स जो होते हैं, टेस्टिस जो होते हैं वो 1 से लेकर 8 होते हैं, कोनिकल शेप के होते हैं और प्रॉक्सिमल एंड में पाए जाते हैं। ओवरीज जो होती हैं वो 1 से लेकर 2 होती हैं, राउंडेड होती हैं और डिस्टल एंड में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है, ये प्रॉक्सिमल एंड और डिस्टल एंड क्या होता है। देखिए, हाइड्रा की बॉडी में जो माउथ से नजदीक होता है वो प्रॉक्सिमिटी कहलाती है और जो माउथ से दूर होता है वो डिस्टल कहलाया जाता है। माउथ के नजदीक जो पार्ट होगा वो प्रॉक्सिमल एंड होगा, इसीलिए टेस्टिकल प्रॉक्सिमल पार्ट में पाए जाते हैं। और माउथ से जो दूर है नीचे वो डिस्टल पार्ट कहलाता है हाइड्रा की बॉडी का। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का माउथ से हम नापते हैं कि दूरी कितनी है। माउथ से जो नजदीक है वो प्रॉक्सिमल कहलाएगा, माउथ से दूरी डिस्टल कहलाएगी। इंडिया में एक बहुत बड़े राइटर हैं इनवर्टिब्रेट जूलॉजी के। उन्होंने एक बुक लिखी हुई है जो जितने भी कॉलेजेस हैं वहाँ पढ़ाई जाती है। उस बुक में ये गलती है, उसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल को उल्टा बताया गया है। 2014 में मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी जो पब्लिशर थे उनसे, और उनको बताया ये गलती है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि जो राइटर हैं वो जिंदा नहीं है, अब तो हम बस पब्लिश करते हैं। उनके जो बच्चे हैं मेरे ख्याल से वही उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। तो उनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाया था। पूरे इंडिया ने
जब से ये बुक रिलीज हुई है एक पूरी कितनी पीढ़ियों ने सिर्फ यही पढ़ा है प्रॉक्सिमल और डिस्टल की गलतियां। आई थिंक आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने ये सबसे पहले बात पता लगाई थी कि प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा होता है और डिस्टल पार्ट कौन सा होता है। तो मैंने उनको ये समझाया क्योंकि मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसमें प्रॉक्सिमल और डिस्टल के बारे में बहुत अच्छे से दिखाया गया था, बताया गया था। इंटरनेशनल कोई टीम थी, उनकी रिसर्च थी और वो बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताया गया था कि माउथ के जो नज़दीक होता है वो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है और माउथ से जो दूर होता है वो डिस्टल पार्ट होता है। तो टेस्टिस इसके प्रॉक्सिमल पार्ट में होंगे, ओवरीज इसकी डिस्टल पार्ट में होंगी। ओवरीज की संख्या कम होती है, टेस्टिकल्स की संख्या ज्यादा होती है। कोन शेप स्ट्रक्चर जो नुकीले होंगे वो टेस्टिकल्स होंगे और राउंड शेप स्ट्रक्चर जो होंगी वो ओवरी होंगी। लोकोमोशन की बात करें तो ये लूपिंग, ग्लाइडिंग, फ्लोटिंग, समरसॉल्टिंग, वॉकिंग इतने तरीकों से कर सकता है। लूप बना के चलता है मतलब छल्ला बना लेगा, अपनी बॉडी का इस तरीके का छल्ला बना लेगा, उससे चलेगा। ग्लाइड करेगा मतलब पानी में तैरता रहेगा, पानी जहां पर पानी के ऊपर सतह पे आ जाएगा और इधर उधर मूव करता रहेगा। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग या फिर स्विमिंग बोल दीजिए इसको, अपने टेंटिकल्स की मदद से थोड़ा इधर उधर मूवमेंट शो करेगा तैरने का। ग्लाइडिंग बिना टेंटिकल्स के मूवमेंट के पानी के बहाव के साथ जाएगा, फ्लोटिंग टेंटिकल्स के साथ जाएगा। समरसॉल्टिंग होता है उल्टी पलटी खाना, जैसे ये हाइड्रा है इस तरीके का, तो ये ऐसे यहाँ पर बेंड हो जाएगा इस तरीके से, उसके बाद ये खड़ा हो जाएगा, ऐसे खड़ा हो जाएगा और उसके बाद यहाँ से इस खड़े खड़े अपना ये वाला पोर्शन यहाँ करेगा और फिर वापस यहाँ इस तरीके से खड़ा हो जाएगा, जैसे उल्टी पलटी मारते हैं लोग, तो समरसॉल्टिंग इसको बोलते हैं, इस तरीके से करेगा। और वॉकिंग जहाँ तक बात है तो जैसे ही इस पोजीशन में ये आएगा तो टेंटिकल्स के सहारे इधर चलने लग जाएगा, तो ये वॉकिंग कहलाता है। रीजनरेशन पावर कमाल की होती है इसमें। इनकी बॉडी जो लेयर होती हैं वो दो पार्ट में होती हैं, एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस या एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस का ही पार्ट होता है बीच वाली लेयर। तो रीजनरेशन इसमें तभी होगा जब इन लेयर्स में एपिडर्मिस प्रेजेंट होगी, गैस्ट्रोडर्मिस प्रेजेंट होगी और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होंगे। मतलब आप अगर हाइड्रा को काटें, जैसे ये हाइड्रा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है हाइड्रा का, अगर आप इसको यहाँ से काटते हैं तो इसमें नीचे वाला जो स्टॉक होगा और ऊपर वाला जो हिस्सा होगा, ऊपर वाला हिस्सा नया नीचे वाला उगा लेगा और नीचे वाला जो हिस्सा होगा स्टॉक वो ऊपर का माउथ वगैरह उगा लेगा। तो रीजनरेशन इसमें कमाल का होता है। रीजनरेशन तभी पॉसिबल है जब एपिडर्मिस, गैस्ट्रोडर्मिस और इंटरस्टिशियल सेल्स यानी कि टोटिपोटेंट सेल्स प्रेजेंट हो। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें वो गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहलाती है। ये रेड कलर की जो यहाँ पर आपको दिखाई गई है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, देखिए गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान को किस तरीके से दर्शाया गया है यहाँ पर। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहलाता है और ये कैविटी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी कहलाती है। माउथ से खाना अंदर जाता है, यहीं डाइजेस्ट होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, वो टुकड़े फिर अंदर सेल्स के अंदर जाते हैं, उन सेल्स के अंदर भी डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन मतलब इनका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेल्युलर दोनों तरीके का डाइजेशन इनमें पाया जाता है। माउथ इज प्रेजेंट एट हाइपोटोम। अच्छा, माउथ देखिए, माउथ यहाँ पर प्रेजेंट तो है लेकिन ये शरीर से थोड़ा एक अलग उभार है ऊपर को, उसको हाइपोटोम बोला जाता है। हाइपोटोम पे प्रेजेंट होता है माउथ। तो ये हाइड्रा के बारे में बेसिक नॉलेज थी जिससे आपके क्वेश्चन, जो भी आप एग्जाम देंगे वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट्स में नीचे टाइप करके सेंड कीजिएगा, मैं उसका आंसर जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, आगे और अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू।